Dear students of class 7, I had already shared one video with you. आपने उसको जो सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम है था मिडीवल यूरोप में, वो मैंने फ्यूडल सिस्टम तक समझा दिया था आपको. थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं इसको. मिडीवल यूरोप, राइज एंड स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं, की टर्म्स हैं, इसको आप देखते हैं. एपोसल्स, एपोस्टल्स नहीं पढ़ेंगे, एपोसल्स. एपोसल्स मीन्स द अर्लीस्ट फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट. ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 5 में, जो उनके फॉलोअर्स थे और आगे भी आएगा. तो इनको बोलते हैं एपोसल्स. बाइबल इज़ द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस. इट इज़ composed ऑफ गॉस्पेल्स एंड प्लस द ओल्ड टेस्टामेंट. देन क्रूसीफिक्शन, an ancient form of execution in which a person was nailed or bound to a cross. ठीक है, ये हम लोग जानते हैं. क्रॉस पे नेल कर देना. नेल मीन्स होता है कांटी से लगा देना. एंशियंट पुराना सिस्टम था एग्जीक्यूशन का, मारने का, सज़ा देने का, मौत की सज़ा देने का. ननरीज, ननरीज मीन्स से जहाँ नन्स रहती हैं. नन्स वो लोग जो अपने लाइफ को डिवोट कर देती हैं, वो लेडीज़, फॉर द सर्विस ऑफ गॉड. क्रिश्चियंस में होता है. पैराबल्स, ये भी हम लोगों ने 5 क्लास में पढ़ा है. ये जो जेसस जो स्टोरीज सुनाते थे जिसमें टीचिंग्स होती थी, जो उनको पैराबल्स बोलते हैं. प्रोसिक्यूट मीन्स होता है ऑफिशियली चार्ज समबडी विद अ क्राइम. किसी को किसी क्राइम के लिए, क्राइम मतलब होता है जो अगेंस्ट आप लॉ जानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्राइम. उसके लिए चार्ज करना, उसके लिए उसको सज़ा देना, इज़ कॉल्ड प्रोसिक्यूट. ये सैम्स है, पी साइलेंट है. ये चर्च म्यूज़िक है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. रिसरेक्शन, ये भी क्लास 5 में पढ़ चुके हैं. द टाइम व्हेन जीसस रिटर्न टू लाइफ 3 days आफ्टर हिज क्रूसिफिकेशन, दैट इज़ जो ईस्टर संडे सेलिब्रेट होता है. सरमन्स, जो स्पीचेस होती हैं, प्रीचिंग्स होती हैं क्राइस्ट की, उसको सरमन्स बोलते हैं. टेस्टामेंट, अ थिंग दैट शोज समथिंग एल्स एग्जिस्ट और इज ट्रू. ये हम लोग आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. अब यहाँ पे आपको मिडीवल पीरियड का दिया हुआ है. देखिए आप, फॉल ऑफ रोमन एम्पायर है, आप देखिए 5th सेंचुरी में. उसके बाद पीपल बिगैन क्वेश्चनिंग द ओल्ड बिलीव्स एंड सिस्टम 12th सेंचुरी में. ठीक है, उसके बाद है 15 to 17th सेंचुरी है द पीरियड ऑफ रिनेसा. ये क्लास 8 में हम लोग पढ़ेंगे. उसके बाद है बार्थोलोमेव डाइज डिस्कवर्ड केप ऑफ गुड होप. आप याद कीजिए, वास्को डी गामा एंड क्रिस्टोफर कोलंबस, दैट वी हैड रेड. फिर वास्को डी गामा रीच्ड इंडिया. तो ये एक टाइमलाइन ये दिया हुआ है, और एक टाइमलाइन यहाँ दिया हुआ है मिडीवल पीरियड इन इंडिया. तो आप देखिए, मिडीवल पीरियड यूरोप में 6 CE से 1500 CE तक है, एंड इन इंडिया 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक. तो अलग अलग टाइम है, जो मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में. अब हम लोग इसको थोड़ा रीडिंग कर लेते हैं. द टर्म मिडीवल मीन्स मिडल. टू नो द चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ पीपल, लाइफ्स पढ़ेंगे इसको. ये लिव, लाइफ का प्लूरल है लाइफ्स, ये लिव्स नहीं है, ये वर्ब नहीं है. ओके, पीपल ऑफ द पास्ट. वी हैव डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू 3 periods, एंशियंट, मिडीवल एंड मॉडर्न. द टाइम ऑफ ईच पीरियड इज़ नॉट सेम एवरीवेयर. हर जगह इसका टाइम एक नहीं है, वो डिस्कस कर चुके हैं हम लोग. इन यूरोप में द मिडीवल पीरियड बिगिनस फ्रॉम द 5th century CE एंड गोज़ अप टू 15th century CE. इन इंडिया it starts from the 8th century CE and goes up to the end of 18th century CE. क्लियर है. मेजर इवेंट्स और विजिबल चेंजेस. विजिबल मतलब होता है जो दिखता है. मेजर बड़े चेंजेस जो होते हैं, जो बड़े वाक़या. इवेंट्स मतलब होता है वाक़या. विजिबल मतलब होता है वॉट एवर इज सीन, जो नज़र आता है. इन द सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी. 3 चीज़ मैंने बताया था, तीनों यहाँ पे लिखा हुआ आप देखिए. सोसाइटी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी. इन 3 में जो अगर कोई मेजर या विजिबल चेंजेस आता है, तब हम लोग ये बोलते हैं कि न्यू पीरियड में चला गया है वो. ओके. As the basis of these periodic division, for example, the fall of Roman Empire in 1476 CE is taken as the beginning of the medieval period. तो medieval period हम लोग यहाँ मानते हैं यूरोप में fall of Roman Empire. ये उसका लैंडमार्क है, यहाँ से वो माइलस्टोन है, यहाँ से वो स्टार्ट हुआ है. For example, okay,
द यूरोपियन सोसाइटी बिगैन टू शो स्ट्राइकिंग चेंजेस, मेजर चेंजेस उनके आफ्टर दिस फॉल दिखने लगा था। अब आगे है टू नो अबाउट द मिडीवल पीरियड बोथ आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज, देयर आर टू काइंड्स ऑफ सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी। लिटरेरी मीन्स होता है वॉट एवर इज इन द रिटन फॉर्म। आर्कियोलॉजिकल जो डिगिंग वगैरह करके जो मॉन्यूमेंट्स हम लोग पता करते हैं, डिग करते हैं, जो सिटीज़ मिलती हैं जैसे हड़प्पा मिला, तो ये दीज आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। उसी तरह मिडीवल पीरियड का आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यहाँ पे आपको हो गए, कौन कौन से आते हैं जो मिडीवल पीरियड के बारे में बताते हैं हमको। मॉन्यूमेंट्स हो गए नंबर 1, टूल्स हो गए जो उस टाइम के टूल्स मिले हैं, औजार जो लोग यूज़ करते थे, कॉइन्स उस टाइम के मिले हैं जो सिक्के चलते थे रुपए, पेंटिंग्स है उस टाइम की, इंस्क्रिप्शंस है। इंस्क्रिप्शंस मतलब होता है पत्थर पे या मेटल प्लेट्स पे कार्व करके या उसको कार्व करके लिखना। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ताजमहल एक उस टाइम का एक मॉन्यूमेंट है मुग़ल पीरियड का, तो ये मुग़ल पीरियड के बारे में बताएगा। एंड दिल्ली सल्तनत के जो कॉइन्स मिले हमको, आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, उससे दिल्ली सल्तनत के बारे में पता चलता है, दिल्ली सल्तनत जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, नाउ लिटरेरी सोर्सेज में हो गया जो भी वॉट एवर इज़ इन द रिटन फॉर्म। तो रिटन फॉर्म में क्या, बायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब होता है किसी ने किसी के बारे में कुछ लिखा हो, दैट इज़ कॉल्ड बेस। और समबडी हैज़ रिटन अबाउट महात्मा गांधी, तो इट विल बी कॉल्ड, द बुक विल बी कॉल्ड बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी किसी ने अपने बारे में खुद से लिखा है डिटेल में, तो बहुत सारे राजाओं ने लिखा और भी डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपने बारे में लिखा, तो वो जिस ज़माने में रहते हैं उन चीज़ों को लिखते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है। फिर अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स जैसे इब्न बतूता थे, मार्को पोलो थे, इब्न अल-बेरूनी थे, ये सारे ट्रैवलर्स एक जगह से दूसरे जगह गए और इन्होंने अपने अकाउंट्स लिखे, अपनी बातें लिखी। फॉरेन मतलब होता है FOREIGN, फॉरेन मतलब दूसरे देश के, दूसरे कंट्री के ट्रैवलर्स जो ट्रैवल करते हैं। अलॉन्ग विथ क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, अब ये जो रूलर्स थे इन्होंने अपना फरमान जारी किया था, इनका एक था कि इसके बाद कौन आया, तो ये उनका जो डीलिंग्स था, उनकी जो डायनेस्टीज़ थी कि अकबर के बाद कौन आया, शाहजहाँ के बाद कौन आया, तो इस तरह का उस पीरियड का जो फरमान है, जो उनका ऑर्डर है, ये सारी चीज़ें क्रॉनिकल्स में आती हैं। फिर उस एक दिया हुआ है बाबरनामा। बाबरनामा जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर, इसका मतलब बाबर ने अपने बारे में इस किताब में लिखा है, बाबरनामा में। द अकाउंट रिकॉर्डेड बाय इब्न बतूता अ फॉरेन ट्रैवलर, 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है। अकाउंट, इब्न बतूता एक ट्रैवलर था जो इंडिया आया और उसने यहाँ के बारे में बहुत सारी बातें बताई। तो दिस पिक्चर इज़ ऑफ इब्न बतूता, दीज आर कॉइन्स विच वी हैड फाउंड ड्यूरिंग मिडीवल पीरियड। अब ये दिल्ली सल्तनत के कॉइन्स हैं, इसमें देखिए इंस्क्रिप्शंस है, कुछ लिखा हुआ है, इससे उसके बारे में, वहाँ के उस टाइम के बारे में पता चलेगा। अब ये है द एडवेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी का टाइमलाइन दिया हुआ है, ये भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम ये क्या है, ये पिछले वीडियो में हमने बताया था। अब इसमें रीडिंग कर लेते हैं। द मिडीवल पीरियड विटनेस, विटनेस मतलब होता है गवाह होना, हम लोग पढ़ते हैं आई बेयर विटनेस मेनी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस। 3 तरह का चेंजेस है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस आया मिडीवल पीरियड में, पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए। ट्रेड एंड, अब क्या हालत थी उस वक्त, ट्रेड एंड कॉमर्स वाज डिक्लाइनिंग। जो बिजनेस था, ट्रेड था, जो सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, बनाकर बेचना, ये डिक्लाइन था। डिक्लाइन मतलब होता है नीचे जाना, कम होना। आफ्टर द, कब से कम होना शुरू हुआ था, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द किंगडम्स एंड एम्पायर्स। किंगडम्स ऑफ जो रोमन एम्पायर था और जो किंगडम्स थे बड़े बड़े, वो डिक्लाइन हो रहे थे। तो डिक्लाइन एक वर्ड है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट। वेस्टर्न यूरोप, जो अब यूरोप का जो साइड है, अब यूरोप का ये जो मैप देखेंगे आप, ये यूरोप है एंड दिस इज़ अफ्रीका। तो अब वेस्ट, ये हो गया ईस्ट यूरोप एंड दिस साइड इज़ वेस्ट यूरोप। तो ये वेस्ट यूरोप की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, तो वेस्टर्न यूरोप वॉज हाईली अफेक्टेड, बहुत ज़्यादा असर पड़ा था इस पर, बाय द सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस। जो सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस सोसाइटी में और इकोनॉमी, ट्रेड वगैरह में जो चेंजेस आए थे, क्योंकि अरब्स कंट्रोल कर रहे थे रूट को उस टाइम, अरब्स आ गए थे तो पैसे भी कम आ गए थे, ट्रेड पे पूरा कब्ज़ा नहीं रह गया था इनका, तो इस पे सबसे ज़्यादा असर वेस्टर्न यूरोप में पड़ा। अब ये है सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम जो हमने पढ़ा है पिछले वीडियो। फ्यूडलिज्म स्प्रेड इन द इंटायर यूरोप, पूरे इसमें जो सोशल सिस्टम था दैट इज़ फ्यूडलिज्म।
लैंड बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, सबसे बड़ा फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी था, जायदाद जो थी वो लैंड हो गई थी। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड बिटवीन पीजेंट्स एंड फ्यूडल लॉर्ड्स, सोसाइटी डिवाइड हो गया था दो तरह के लोगों में, फ्यूडल लॉर्ड्स थे और पीजेंट्स थे। द फ्यूडल लॉर्ड्स आइदर टुक अ शेयर ऑफ पीजेंट्स प्रोड्यूस, पीजेंट्स जो प्रोड्यूस करते थे, जो किसान प्रोड्यूस करते थे उसमें से शेयर ले लेते थे, हिस्सा ले लेते थे, एंड केप्ट द पीजेंट्स टू वर्क ऑन देयर लैंड्स विदाउट एनी वेजेस, और कोई वेजेस मतलब होता है काम करने का, जो हम लोग सैलरी देते हैं उसको बोलते हैं वेज। जैसे एक मजदूर हमारे यहाँ काम किया उसको मजदूरी जो देते हैं दैट इज़ कॉल्ड वेजेस, तो वेजेस इनको नहीं मिलता था, नहीं देते थे पीजेंट्स को। द इकोनॉमिक लाइफ अंडर दिस सिस्टम वॉज रूरल, गांव में ज़्यादा इकोनॉमिक लाइफ जो भी प्रोड्यूस होता था वो सब खेती पे और गांव पे डिपेंड था। ट्रेड एंड इकोनॉमी प्लेड वेरी लिटिल रोल इन द लाइफ ऑफ पीपल, ट्रेड बहुत ज़्यादा, कॉमर्स ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ज़्यादा नहीं फ्लोरिश कर रहा था, बहुत ज़्यादा पैसा लोग बाहर ट्रेड से नहीं कमा पा रहे थे, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था लोगों की ज़िंदगी पे। द सोशियो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वॉज नॉट मच अफेक्टेड एक्सेप्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीजेंट्री। एक्सप्लॉयटेशन होता है किसी का गलत फ़ायदा उठा लेना, किसी की सलाहियत का, इस कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन। अब मज़दूर से मज़दूरी आपने करवा लिया और उसको सैलरी नहीं दिया, उसको वेजेस नहीं दिया, तो वो उसका एक्सप्लॉयटेशन हो गया। तो यहाँ पे पीजेंट्री का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जो किसान थे उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, विच बिकेम द मेन फीचर ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम थ्रू आउट द वर्ल्ड। दुनिया में हर जगह यूरोप के जैसे हालात नहीं थे, लेकिन पीजेंट्स का हाल बहुत जगह बुरा था, ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब करीब करीब पूरी दुनिया में। इन सर्टेन कंट्रीज लाइक यूरोप इट टुक द फॉर्म ऑफ सर्फडम, वहाँ एक नया तरीके का सिस्टम था जिसको बोलते थे सर्फडम। इन अदर वर्ड्स कंट्रीज लाइक इंडिया द जमींदार्स एंड नोबिलिटी रूल द लैंड एंड टुक द मेजर पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस होता था उसका मेजर पोर्शन यहाँ ज़मींदार रख लेते थे। इंडिया वगैरह में ज़मींदारी सिस्टम था। रोमन कॉन्क्वेस्ट ऑफ पैलेस्टाइन, अब यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे, आप लोग याद कीजिए क्लास 5 में हमने कहा था कि वहाँ पे रोमन गवर्नर था एक, वो रोम के कंट्रोल में था पैलेस्टाइन, पोंटियस पायलेट। तो पोंटियस पायलेट वहाँ रोम ने उसको भेजा था वहाँ पे गवर्नर बना के पैलेस्टाइन फ़िलिस्तीन में। तो वो कब रोमन्स ने फ़िलिस्तीन को फ़तह किया था, जीता था, ये लिखा हुआ है रोमन कॉन्क्वेस्ट ऑफ पैलेस्टाइन। पॉम्पी द ग्रेट्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ जेरूसलम, पॉम्पी रोम का था, ग्रेट्स पॉम्पी द ग्रेट बोलते हैं उसको, बहुत बड़ा फाइटर था वो। कॉन्क्वेस्ट ऑफ जेरूसलम, जेरूसलम वहीं फ़िलिस्तीन, अभी इज़राइल जो वहाँ पे बस गया, एक्चुअली दैट लैंड इज़ फ़िलिस्तीन, पैलेस्टाइन। एंडेड द जेविश इंडिपेंडेंस एज द जूडिया वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू रोमन रिपब्लिक, लिखा हुआ है जूडिया वो जो जगह था जहाँ ज्यूज़ रहते थे, वहाँ ना ज्यूज़ का, मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स थे जो इनको ज्यूज़ बोलते हैं, जेविश वो रूल था वहाँ पे। जूडिया उस जगह को बोलते थे, इज़राइल और वो जो पोर्शन है फ़िलिस्तीन का। तो यहाँ पे रोमन्स ने कब्ज़ा कर लिया था बहुत पहले, ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से ही पहले। पॉम्पी जो था वो गवर्नर था, उसने कब्ज़ा किया था। अब आगे लिखा हुआ है द कॉन्क्वेस्ट एंड द सीज, सीज मतलब होता है उसको मुहासरा कर लेना, घेर लेना, कब्ज़ा कर लेना। कॉन्क्वेस्ट मतलब होता है फ़तह कर लेना, कॉन्क्वेस्ट, आप प्रोनाउंसिएशन भी सही कीजिए आप लोग, ओके। ऑकर्ड इन 663 BC, मतलब ईसा प्रॉफिट ईसा जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से 63 ईयर्स बिफोर, आप टाइमलाइन याद कीजिए। द वॉर कॉन्टिन्यूड फॉर जस्ट 3 months, 3 महीने तक वॉर चली, बट कॉज्ड ह्यूज डिवास्टेशन, डिवास्टेशन मतलब होता है बर्बादी, डिस्ट्रक्शन, लीडिंग टू द डेथ ऑफ 12,000 Jews, 12,000 Jews मारे गए थे इस 3 महीने की लड़ाई में। क्रिश्चियनिटी वॉज फाउंडेड बाय, अब यहीं पे जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे 1 CE में, बेथलेहम में पैदा हुए थे, आप याद करो। उसके बाद नज़ारेथ में उनको भेजा गया, वो उस गांव में पले थे नियर लेक गैलीली। अब क्रिश्चियनिटी वॉज फाउंडेड बाय जीसस क्राइस्ट, इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रिलीजियंस ऑफ द वर्ल्ड, द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस इज द बाइबल, ये लिखा हुआ है शॉर्ट में। अब आगे देखिए,
जेसस क्राइस्ट मतलब ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं जेसस। जेसस और उसका क्राइस्ट का मीनिंग भी मैंने आपको भेजा था डॉक्यूमेंट पे, मतलब डिलीवरर, कोई नया मैसेज लेकर आने वाला, बचाने वाला, तो ये है जेसस क्राइस्ट। जेसस क्राइस्ट वाज बोर्न इन बेथलेहम जूडिया, मतलब वो जगह का जो नाम है फ़लस्तीन। जेसस वाज द सन ऑफ जोसेफ एंड मैरी, यहाँ लिखा हुआ है, एक्चुअली में ऐसा नहीं है, मतलब मैरी, इट वाज अ मिराकुलस बर्थ, मिराकुलस बर्थ था ये, एक तरह का वो था, मिराकल था इनकी पैदाइश, विदाउट फादर ये पैदा हुए थे, और मैरी के बेटा थे ये। कुरान में भी इसको सूरह मरियम में आया है, और ये लोग भी मानते हैं क्रिश्चियंस के मिराकुलस बर्थ था। ही ग्रू अप इन नज़ारत, नज़ारत में इनको पाला पोसा गया, गांव है नॉर्थ पैलेस्टाइन में। ही बिकेम अ कारपेंटर, फिर जोसेफ कारपेंटर थे, तो ये भी कारपेंटर हो गए, लकड़ी का काम करने लगे, फॉलोइंग हिज फादर, जो इनके गार्जियन थे उनके ऑक्यूपेशन पे। एट द एज ऑफ 12 साल की उम्र में ही बिगैन डिस्कशन करने लगे विद जेविश टीचर्स ऑन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। बचपन से ही बोलते थे, बहुत छोटे थे, गोद में जब थे ना, तभी 1-2 दिन से ही बोलना शुरू कर दिया था इन्होंने, ऐसा कहा जाता है। इनको बहुत सारा मिरेकल्स इनसे एसोसिएट किया जाता है। ही सून बिगैन प्रीचिंग द मैसेज ऑफ लव, पीस एंड ब्रदरहुड। ये अच्छी बातें, लव का, शांति का, ब्रदरहुड का, भाईचारे का की बातें लोगों को बताने लगे। ही यूज्ड सिंपल वर्ड्स, बहुत सिंपल वर्ड्स में बताते थे, एंड स्टोरीज कॉल्ड द पैराबल्स, जो स्टोरीज वाकया छोटा सुनाते थे ये अपनी बातों को बताने के लिए, उनको पैराबल्स बोलते हैं और सरमन्स बोलते हैं। पीपल वर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिम, अट्रैक्ट हो गए लोग इनकी तरफ, बिकॉज ऑफ हिज सिंपल लाइफ स्टाइल, मतलब बहुत लग्जरियस लाइफ नहीं जीते थे, सिंपल लाइफ जीते थे, और बहुत काइंड थे। शोड लव टू एवरीवन। इवेंचुअली आखिरकार, मतलब धीरे धीरे, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिकेम हिज डिसिपल, उनके डिसिपल बन गए। इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मतलब होता है बहुत कम वक्त में, स्पैन ऑफ टाइम बहुत कम लम्हे में। फ्रॉम हिज फॉलोअर्स जेसस चूज का सेकंड फॉर्म है 12 अपोस्टल्स, अपोस्टल्स वहाँ पे आ गए जो जेसस के साथी थे, उनको बोलते हैं अपोस्टल्स, अपोस्टल्स नहीं पढ़ेंगे, अपोस्टल्स। टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड, इन्होंने 12 लोगों को चुना जो खुदा का मैसेज है उसको फैलाएंगे, स्प्रेड करेंगे। देर आर 4 शॉर्ट बुक्स कॉल्ड द गॉस्पेल्स, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन। 4 जो इनके शागिर्द थे, जिसमें आप कह सकते हैं मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन, ये चारों ने जेसस के बारे में शॉर्ट में कहानियाँ लिखी, स्टोरीज लिखी, उनके वाक़यात लिखे, उनको बोलते हैं गॉस्पेल्स। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर गॉस्पेल्स? द लाइफ स्टोरीज ऑफ जेसस रिटन बाय हिज 4 डिसिपल्स आर कॉल्ड गॉस्पेल्स। टेल अस about the life and teachings of Jesus Christ. The birth of Jesus is celebrated as Christmas. ये इसी को ये मनाते हैं 25 दिसंबर को एवरी ईयर। इनका मानना है कि उसी दिन जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे। अब ये वो जगह है, लोग कहते हैं कि यहीं पे शायद पैदा हुए थे, वो इम्पॉर्टेंट सेक्रेट प्लेस है उनका, क्रिश्चियंस का। अब टीचिंग्स ऑफ जेसस, क्या क्या इन्होंने बातें बताई। बाइबल हैज़ 2 पार्ट्स। अब बाइबल इज़ द होलीएस्ट बुक ऑफ क्रिश्चियंस। अब इसमें 2 पार्ट हैं, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। ये पूछा जाता है, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट जो है ये कंटेन्स द हिस्ट्री ऑफ ज्यूज एंड देयर रिलेशनशिप विद गॉड, एंड द न्यू टेस्टामेंट कंटेन्स द बायोग्राफी एंड टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। 2 पार्ट है इसमें बाइबल में। एक तो पुराने जो प्रॉफिट, ईसा से पहले जो प्रॉफिट्स आए, जो इंस्ट्रक्शंस आए, उसको ओल्ड टेस्टामेंट में रखा गया है, और जो ये गॉस्पेल्स वगैरह हैं, जो जीसस क्राइस्ट की जो स्टोरीज़ हैं, उनका जो पैराबल्स है, उनके बारे में जो लिखा है लोगों ने, उनके डिसिपल्स ने, उसको न्यू टेस्टामेंट में लिखा गया। इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं बाइबल, विच इज़ कंसिडर्ड द होलीएस्ट बुक ऑफ क्रिश्चियंस। जेसस अपोज्ड मीनिंगलेस रिचुअल्स। रिचुअल्स मतलब होता है कस्टम, रस्म रिवाज जो मीनिंगलेस हैं, इसका कोई मतलब नहीं निकलता, लोग करते चले आ रहे हैं, उनको अपोज किया। अपोज मतलब होता है विरोध करना, उसके खिलाफ जाना। एंड ही टॉट पीपल, उन्होंने पढ़ाया, बताया लोगों को, टू डिवोट देयर लाइफ्स टू द सर्विस ऑफ गॉड, खुदा की खिदमत में, इबादत में अपनी ज़िंदगी को लगा दो, डिवोट कर दो। ही ऑल्सो टॉट पीपल टू हेल्प अदर्स, उन्होंने ये भी सिखाया कि दूसरों की मदद करो। हिज मोस्ट फेमस प्रीचिंग, जो सबसे अच्छी उनकी तकरीर है,
was the Sermon on the Mount which taught many things. sermon सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंसिव स्पीच दिया था ऑन द माउंट। एक पहाड़, ऊंची जगह थी, माउंट मतलब होता है ऊंची जगह, वहाँ पे इन्होंने सरमन मतलब होता है स्पीच देना, तकरीर करना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे प्रॉफिट मोहम्मद की जो खुतबा अलविदा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वैसे ही इनका ये फेमस है। अब उसमें क्या क्या बताया उन्होंने प्रीचिंग्स में, सम ऑफ हिज प्रीचिंग्स आर, प्रीच मतलब होता है जो अच्छी बात है, दावत का काम जो उन्होंने किया। गॉड इज़ द लविंग फादर ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, मतलब खुदा ने ही सबको बनाया है, सारे ह्यूमन बींग्स को। ऑल ह्यूमन्स आर फेलो बींग्स, सब लोग जो इंसान है एक दूसरे के साथी हैं। एंड इक्वल इन द किंगडम ऑफ गॉड, मतलब कोई बड़ा कोई छोटा, कास्ट, रिलीजन, कलर, जेंडर के बेस पे नहीं है। और आगे उन्होंने बताया कि हैव फेथ इन गॉड, गॉड पे, खुदा पे भरोसा रखो। डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव अदर्स अनटू यू, डू अनटू यू, तुम दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ करें। लव योर एनिमीज़, अपने एनिमीज़ को लव करो। डू नॉट जज अदर्स, हर वक्त दूसरे को जज कर, दूसरे का ही फैसला, दूसरे की भी शिकायत मत करते रहो। सिनर्स कैन ऑलवेज रिपेंट, रिपेंट मतलब होता है माफ़ी मांग लेना, क्योंकि जो गुनाहगार है, सिन मतलब होता है गुनाह, सिनर्स जो गुनाह करते हैं, तो गुनाहगार लोग कभी भी माफ़ी मांग सकते हैं। अभी ऐसा कभी नहीं होता है कि अल्लाह ताला उनको माफ़ नहीं करे अगर वो सच्चे दिल से माफ़ी मांगे। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब इसमें आप क्विक रिवीजन वाला पार्ट है, ये आप खुद से कीजिएगा बाय रीडिंग द बुक। ये बहुत सिंपल है, दिस यू कैन डू, आप इसको करिएगा। अब हम लोग आते हैं जीसस अपोजिशन टू जेविश लीडर्स। अब इनके ख़िलाफ़ ज्यूज़ हो गए, ये क्लास 5 में भी आपने पढ़ा होगा, एक बार रिकॉल कीजिए। और शिकायत लेके गए थे रोमन गवर्नर के पास, क्योंकि ये बताते थे कि तुम लोग का हमारा कस्टम्स क्रूअल है। तो जेविश रिलीजियस लीडर्स स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस्ड ह्यूमन मेड ट्रेडिशंस, प्रैक्टिस स्ट्रिक्टली मतलब सख्ती से उस पर चलते थे। ह्यूमन मेड ट्रेडिशंस, खुदा ने जो तरीका बताया था, इन्होंने अपना ट्रेडिशंस, अपना रिचुअल्स, अपने तौर तरीके निकाल लिए थे। The written laws and some important teachings of ancient prophet like Moses have been opposed by the influential section of Jewish leaders and question the rigid practice। तो जेसस ने इन सब चीज़ों को क्वेश्चन किया। उनका कहना था कि तुम ये सब क्या क्या किस किस तरह का कस्टम्स जो लिखा हुआ नहीं है, जो किसी ने बताया नहीं है, वो तुम लोग उस पर फॉलो कर रहे हो, तो ये गलत है। इसीलिए ज्यूज़ इनके ख़िलाफ़ हो गए और इनके ख़िलाफ़ साजिश करने लगे।